हाँ, RT 2009 यानी अनुसूची 1 अध्याय 7 धारा 39 है सारी। अध्याय 1 में प्रारंभिक प्रस्तावना, इसमें धारा 1 में नाम, धारा 2 में शब्दावली। 2012 में संशोधन अधिनियम द्वारा लागू 2012 में संशोधन भी किया गया। अध्याय 2 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसमें धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार है। धारा 4 में क्लास एज जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की उनके लिए विशेष उपबंध है। धारा 5 में टीसी का अधिकार अन्य विद्यालयों में। अध्याय 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, इसमें धारा 6 में विद्यालय की स्थापना का कर्तव्य, वित्तीय खर्चे 60:40 है। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, धारा 11 में माता पिता, धारा 10 में माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य, धारा 11 में 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी में। फिर अध्याय 4 विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है, इसमें धारा 12 में क्लास 1 में 25% सीटें निजी शिक्षण संस्थान में। अच्छा, प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू। धारा 13 में नो शुल्क नो फीस। धारा 14 में आयु के सबूत के दस्तावेज। धारा 15 में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर वैसे वर्ष पर्यंत रहेगी। धारा 16 में फैल नहीं रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध, लेकिन इसमें भी संशोधन कर दिया गया है। संशोधन ने 10 जनवरी 2019 को किया। 16(1) में नियमित परीक्षा क्लास 5 में 8वीं की होगी। 16(2) में फैल होने पर पुनः परीक्षा 2 माह में होगी। 16(3) में फैल होने पर वही क्लास में या फिर नहीं रोका जाए। 16(4) में स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। फिर धारा 17 में दंड नहीं दिया जाएगा। बालक के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। धारा 18 में मान्यता, धारा 19 में मानक है, धारा 20 में मानक में परिवर्तन या लोप है, अनुसूची में संशोधन करने की सूक्ति है। धारा 21 में SMC, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व, कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात 40:1। धारा 26 में 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं। धारा 27 में शिक्षक एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेगा। धारा 28 में ट्यूशन पर प्रतिबंध। धारा 29 में CC पर चर्चा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 30 में बोर्ड परीक्षा नहीं, प्रमाण पत्र देना, परीक्षा और समापन प्रक्रिया। धारा 31 में बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 में बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा 35 में समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी, इसमें अनुसार निर्देश जारी करने सकती। धारा 36 में धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी। धारा 37 में SMC के खिलाफ कोई वाद या विधिक कार्यवाही संबंधी क्रिया। धारा 38 में RT 2011 राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 संपूर्ण राजस्थान में लागू। अधिसूचना जारी 29 मार्च 2011 को। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति हो गई CM गहलोत द्वारा। ये प्रावधान 2012 में किया गया। कौन सा? धारा 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, ये प्रावधान 2012 में किया गया। RT 2011 है, इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएँ। अध्याय 1 प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 2 में परिभाषाएं और शब्दावली। अध्याय 2 में SMC, जिसमें धारा 3 में SMC, धारा 4 में कार्यकारी समिति, धारा 5 में विद्यालय विकास योजना तैयार करना 3 वर्षीय। फिर अध्याय 3 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसमें धारा 6 विषय से प्रशिक्षण है छात्रों के लिए। अध्याय 4 कर्तव्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इसमें धारा 7 विद्यालय स्थापित है। धारा 8 में उत्तरदायित्व है राज्य सरकार की। धारा 9 में रिकॉर्ड अभिलेख है स्थानीय प्राधिकारी।
अध्याय 5 उत्तरदायित्व विद्यालयों में अध्यापकों के कर्तव्य, यानी धारा 10 में 25% निःशुल्क प्रवेश प्राइवेट स्कूलों में। धारा 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। धारा 12 में आयु के सबूत के लिए दस्तावेज विकल्प। धारा 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह है। धारा 14 में विद्यालयों को मान्यता संबंधी प्रावधान। धारा 15 में विद्यालय की मान्यता वापस। फिर अध्याय 6 अध्यापक, इसमें धारा 16 में न्यूनतम अर्हता विद्यालयों संबंधी। धारा 17 में न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण। धारा 18 में न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना। धारा 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन में शर्तें। धारा 20 में अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने कर्तव्य। धारा 21 में छात्र शिक्षक अनुपात। अध्याय 7 पाठ्यचर्या, जिसमें धारा 22 में शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा पाठ्यचर्या निर्माण व संबंधी प्रावधान है RSCRT। धारा 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करना। अध्याय 8 में शिकायत, इसमें धारा 24 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। धारा 25 में बालकों और माता पिता की शिकायतों का निवारण। अध्याय 9 में संरक्षण, जिसमें धारा 26 है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन। धारा 27 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। धारा 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन और कार्य। फिर अध्याय 10 से प्रकीर्ण। धारा 29 में शंकाओं का निराकरण नियमों संबंधी। ठीक है, तो ये RT 2009 और RT 2011, इन दोनों की तुलना करें तो RT 2009 और RT 2011 की तुलना 1, 1, 2, 2, 9, 8 ये धारा का मैच हो रहा है। 1, 1, 2, 2, 9, 8, 12, 10 से 13, 11, 14, 12, 15, 13, 18, 14, 21, 3, 22, 5, 23 में 16, 17, 18, 19, 24 में 20, 25 में 21, 30 में 23, 6 में 7, 31 में 26, 32 में 25, 34 में 28 है। ठीक है।